इंजीनियर 15 साल से जब वो बने तो इंजीनियर में मैं कहता हूँ एक मूत्रालय तक नहीं है। लेडीज जब आती है बाजार में तो पूरे बाजार में आप, मैं खुद कह रहा हूँ, इसको ठोक बजाय कह रहा हूँ मैं ये बात, आप पूरे बाजार में घूम लो, अगर किसी लेडीजों के लिए कहीं मूत्रालय मिल जाए आपको, तो मैं आपके लिए इस चीज के लिए गुनहगार हूँ। मैं बीच चौराहे पे खड़ा होकर माफी मांगूंगा इसके लिए। आप विपक्ष में बैठे हो, आप ये थोड़ा काम क्यों नहीं करते? मतलब आप ठंडे क्यों बैठे हो आप? जब उनके कार्यकर्ता ही भटक रहे बेचारे रोड पे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो विपक्षी के तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना। आप यहाँ से लगा सेंटर पर तक आप जनता के लिए तो कुछ करो ना, ताकि ये तो हम करते हैं। जब चुनाव आएगा, जब आएंगे फिर हम हर धरना प्रदर्शन एक एक चीज पे कर रहे हैं। हम हर एक चीज एमएसपी पे हमने कौन से उसमें हमने वो नहीं दिया, ज्ञापन या धरना नहीं दिया। किसान संतुष्ट अगर होता तो फिर एमएसपी कहाँ है अभी तक? उसके दाम, सोयाबीन के दाम आपको पता है, गेहूं के दाम भी आपको पता है। आपने कभी एमएसपी का एम भी करा? भाई साहब, ये 70 साल वाला डायलॉग बहुत दिनों से चल रहा है, इसका आपके पास किसी के पास जवाब नहीं है। हर बार ये 70 साल करते हैं। बिना रिश्वत से बीजेपी में काम नहीं होता है। ये बीजेपी के मेरे दोस्त लोग ही कहते हैं कि यार हमारी सरकार में बिना पैसे से काम नहीं होता है। वो खुद परेशान है। बीजेपी के जो नेता है, जो पार्षद है, वो खुद परेशान है, उनका काम भी नहीं होता है भूलने में। यूपीएससी में अपने जिले से 2 प्रतिभाएं गई। इसके अलावा आप देखेंगे तो जज और सिविल जज हमारे यहाँ से बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बड़ा है। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, आप सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पब्लिक के मंच रंगीलो राजगढ़ पर। आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। राजगढ़ जिले में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, सरकार ने क्या क्या काम अभी तक करवाए हैं, ऐसे तमाम सवाल हम बीजेपी से भी करेंगे और साथ ही विपक्ष से भी करेंगे। तो सबसे पहले तो भैया आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो परिचय दें अपना। मैं मुकेश शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूँ भाजपा का, और गत 20 वर्षों से पार्टी में किसी न किसी दायित्व पे बना हूँ। राजगढ़ जिले में अभी तक क्या क्या विकास कार्य हुए? तो हमारी सबसे बड़ी और महती योजना है वो है रेलवे। इसके अलावा आप दूसरा बड़ा कोई काम देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज है। और आप इनकी बात से सहमत हैं? मैं ब्लॉक अध्यक्ष राम गोपाल पाटीदार खुजनर। जैसे इनने रेलवे की बात कही, ये हमारे सांसद जी जब थे नारायण सिंह जी कांग्रेस के, और सेंट्रल में भी मनमोहन की सरकार थी, उस समय इसको कई बार उन्होंने जाके इसको सेंक्शन कराया। रेलवे लाइन को पूरा प्रोजेक्ट उनका तैयार था। अब जो सरकारें बाद में आती है वो तो वर्क को पूरा करना रहता है इनका, पर जो प्रोजेक्ट था वो नारायण सिंह जी ने उनकी भागदौड़ और उनके ज्ञान से और उनके उससे उसको सेंक्शन कराया था, और वो लगभग चालू भी उनका हो गया था, सर्वे हो गया था। वो तो एमपी गवर्नमेंट में, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो ये जो हमारा जो विभाग रहते हैं रेवेन्यू विभाग, ये सही मायने में उनका मुआवजा नहीं दे पाए सही टाइम पे, नहीं तो बहुत पहले चालू हो जाए। तो ये जो बोलते हैं, ये मतलब आपको सहमत नहीं है इससे? मतलब कि इतना विकास कार्य हुआ, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, इतना कर दिया आपको? स्वास्थ्य के मामले मेडिकल कॉलेज कितने चालू किए आपको पता है? कमलनाथ जी जब राजगढ़ आए, मेडिकल कॉलेज कमलनाथ जी घोषणा कर गए थे। हमारे विधायक बापू सिंह जी वहाँ बहुत लड़े हैं उसके लिए, बहुत धरने दिए, बहुत आंदोलन किए। ठेकेदार वहाँ कमजोर वर्क कर रहा था तो उनने पूरा उसका विरोध किया। मेडिकल कॉलेज में तो पूरा कांग्रेस की देन है मेडिकल कॉलेज। कई बार शिवराज जी इसका खंडन मंच से कर चुके हैं। जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तब आए थे तो बापू सिंह जी ने वहाँ मंच से भी टोका था। तो उन्होंने कहा था कि जो बजट है उसमें भी आप तारीख देख लीजिए, जो सैंक्शन हुआ है तो भाजपा की सरकार में ही सैंक्शन हुआ है। वो बापू सिंह जी उसको भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है, विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और दूसरा बड़ा मैं आपको बता देता हूँ, लॉ कॉलेज अभी वर्तमान में राजगढ़ में आ चुका है, उसका काम चल रहा है। और नर्सिंग कॉलेज भी राजगढ़ में आ चुका है। ऐसे बड़े बड़े जो परियोजना है सरकार की, वो सब धरातल पर राजगढ़ जिले में आ चुकी है। क्योंकि आप जानते हैं राजगढ़ जिले में पहले पलायन होता था, तोरवाड़ क्षेत्र के लोग या अन्य क्षेत्र के लोग बाहर फसल काटने जाते थे। आपकी आंखों के सामने आज ट्रैक्टरों की लाइनें लग रही वेयर हाउस के सामने, वेयर हाउस पे वेयर हाउस बदलने पड़ रहे हैं। इतनी बम्पर फसल किसानों के हुई है, क्योंकि मोहनपुरा परियोजना और कुंडलिया परियोजना माननीय शिवराज जी ने धरातल पर राजगढ़ जिले में विशेष करके दी है। वो उसी का परिणाम है कि आज किसान बहुत खुश है, हर खेत में पानी मिल रहा है। बाकी और पूरी जो परियोजना पूरी नहीं हुई, वो आने वाले इससे अभी गर्मी के समय में पूरी होने वाली है। बहुत बेहतरीन विकास हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। रोड के मामले में आप देखिए,
हमारे यहाँ अभी राजगढ़ विधानसभा में 39 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा रोड सैंक्शन हुआ है, जो राजगढ़ से कालीपेट स्वांसड़ा होते हुए वो किला अमरगढ़ होते हुए वहाँ घोड़ा पचाड़ नदी तक जाता है, तो गुना की सीमा तक जाता है। उसका चौड़ीकरण हुआ है, तो पूरा तंवरवाड़ क्षेत्र का जो सोंदिया समाज और तंवरवाड़ क्षेत्र का पूरा एरिया कवर हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ही विकास कार्य हुए। मैं आपको एक और बता देता हूँ, अभी यही बाईपास हुए हैं, 2 पुल ऐसे बने हैं राजगढ़ में जो सैंक्शन अभी विधायक जी अमर सिंह जी यादव ने अभी 2 पुल सैंक्शन कराए हैं। बगा पत्तूखेड़ी के यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी, 15 से 20 किलोमीटर लोग राजगढ़ आते थे, राजगढ़ के बाद उधर जाना होता था उनको पिपलौदी साइड। तो अभी विधायक जी के प्रयास से अभी पिछली बार के बजट में वो सैंक्शन हो चुके हैं, उनका काम प्रगति में होने वाला है। भैया ये बताइए, क्या वाकई में किसान खुश है? शाहरुख मंसूरी, ब्लॉक मीडिया प्रभारी कुजनेर। रही बात, इनका कहना है कि किसान संतुष्ट अगर होता तो फिर एमएसपी कहाँ है अभी तक? उसके दाम, सोयाबीन के दाम आपको पता है, गेहूं के दाम भी आपको पता है, और इसके लिए हमारे जो पार्टी अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश जीतू पटवारी जी, उनने इसको बहुत उठाया, यह भी आप लोगों के सामने है। तो फिर इससे कहाँ किसान संतुष्ट है? उनको रेट कहाँ मिल रहा है? उसका भाव मिलना चाहिए ना। सोयाबीन इस टाइम क्या रेट है? मेरे मित्र ने जो कहा, मैं उनकी बात को मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये चीज़ कि भाई रेट मिल रहा है क्या? वो सोयाबीन वही 42-43 60 रुपये होना चाहिए, गेहूँ आज 25-26, भाई वो 3000 होना चाहिए, फिर कहाँ है? आपको लग रहा है क्या? उसमें 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया। आप केंद्र से लेके पार्षद तक, 70 साल तो किया। केंद्र से लेके पार्षद तक आप थे, आपने कभी एमएसपी का एम भी करा? आज जिन जिन क्षेत्रों में या जिन जिन फसलों के लिए समर्थन मूल्य या एमएसपी भारतीय जनता पार्टी लाई ना, कि कांग्रेस ने कभी एमएसपी का नाम भी लिया? एमएसपी का नाम आप कब ले रहे हो? जब हम देने लग गए। पहले कांग्रेस कितना मुआवजा देती थी? 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। अब हम मुआवजे क्या दे रहे हैं? लाखों में। भाई साहब, ये 70 साल वाला डायलॉग बहुत दिनों से चल रहा है, इसका आपके पास किसी के पास जवाब नहीं है। हर बार ये 70 साल करते हैं, कई बार हमने इंटरव्यू लिए, तो ये 70 साल का जवाब नहीं है आपके पास। ये जो बैठे ना, इनको चड्डी पट्टे की भी नहीं मिलती थी पहनने के लिए। क्या नहीं मिलती थी? और शरीर पे बंडी, वो भी फटी, उसका तिगड़ा लगाने का कपड़ा भारत में नहीं था। महात्मा गांधी जी विदेश पढ़ के आए, बैरिस्टर बन के आए, जब पेंट शूट में वो भारत में आए तो वो लोगों में घूमे पूरे भारत में कि यार मेरे देश के लोगों की क्या हालत है। वो देख के उनने सोचा कि जब मैं पेंट शर्ट में जाऊंगा तो मेरे को कोई पहचानेगा ही नहीं। फिर उनने पूरा उनको त्याग किया, उसका त्याग किया, वो चरखा चलाया उन्होंने, घर घर उनने ये चीजें दी। भारत में एक सुई नहीं बनती थी। भारत 70 साल में कांग्रेस ने क्या, ये पूछते हैं आप तो ये बताओ आपने 11 साल में क्या किया? आप तो आपके बताइए ना। हम तो 70 साल में हम तो भारत यहाँ तक ले आए, सारे पुल बनाए हमने, सारे रोड बनाए, सारे प्रोजेक्ट बनाए। यार रास्ता पहले चलने का भी नहीं था भारत में, आप उसकी बात करते हो। आप जैसे रोड की बात कर रहे थे, रोड का काम निरंतर होता है, कोई भी सरकारें आती जाती रहती है। इनने का हमने वो रोड किया, वो आप सिर्फ उसको डबल कर रहे हो। बनाया तो हमने, प्रथम बेस तो हमने डाला है काम। क्यों वैसा बनाया तो इनने? मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा। मैं पहले इनकी पहली बात का जवाब देना चाहूंगा। ये कह रहा है कि हमने 70 साल में किया, शायद इस भारत का इतिहास इन्हें नहीं याद है। आजादी के पहले भारत में राजशाही लागू थी। राजगढ़ जिस विधानसभा या जिस लोकसभा या जिस जिले की हम बात कर रहे हैं, यहाँ 2 स्टेटें थी, नरसिंहगढ़ और राजगढ़। दोनों उमट वंश की स्टेटें थी। ठीक, आप इनका इतिहास जाके पढ़िए। जो हमारे वर्तमान राजगढ़ के राजा एक्सपायर हुए हैं, उनसे 2 पीढ़ी पहले के जो राजा थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने उनके इतिहास में दर्ज कर रखा है कि राजगढ़ से ब्यावरा का रोड उनने बनाया। कांग्रेस किस मुकालते में? रोड राजाओं ने। आप अहिल्याबाई होलकर का इतिहास पढ़िए, जिसे आज हम ट्रंक रोड बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज रोड बोलते हैं, वो इतिहास में दर्ज है। चारों दिशाओं में रोड माता अहिल्याबाई होलकर ने बनाए हैं। और जिस विकास या जिस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हो, वो सब राजाओं के समय थी। आप कितनी इमारतें देख लीजिए, हजारों वर्ष पुराने किले, हजारों वर्ष पुराने मकबरे, क्या नहीं बना। महंगाई पर कोई नहीं बोलता है। खाने का जो तेल रहता है वो कितना महंगा है? एक आध चीज के भाव थोड़े महंगे हो सकते हैं,
बाकी के सामान्यता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये माननीय कांग्रेस वाले बार बार बापूजी का नाम लेते हैं, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं। ये नकली कांग्रेस के लोग खड़े हो गए हैं भारत में, तो उनके बापूजी के बच्चे कौन है आज उन्हें कोई नहीं जानता है। इन्होंने क्या पीछे धकेल दिया उनको, ऐसे ही ये और नकली कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार आकर कब्जा कर लिया इस भारत की राजनीति पे, और ये निरंतर भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। आज बापू का बच्चे कौन है कोई नहीं जानता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ये सम्माननीय भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, उनको ये भारत रत्न नहीं दे पाए। कितनी दुर्भाग्य की बात है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको भारत रत्न दिया है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो जहां जहां जन्मे हैं, जहां पढ़े हैं, उनके सारे तीर्थ स्थलों को उन्होंने डेवलप करा है। और हमारे अंबेडकर जी को वास्तविक स्थान इस आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मान मिल रहा है उनको। इनको 2-2 बार चुनाव हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा है। नेहरू जी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारा है और माननीय अंबेडकर जी को चुनाव हराया है, 2-2 बार हराया उनको। चलिए हम सिर्फ राजगढ़ पे बात करते हैं, क्योंकि हम राजगढ़ पे चर्चा कर रहे हैं, बात राजगढ़ की करते हैं। शिक्षा वाकई में अच्छा काम हो रहा है शिक्षा पर? शिक्षा की हालत आपने देखी राजगढ़ जिले में, कि राजगढ़ जिले की शिक्षा स्कूलों में आप जाइए, यहाँ तक कि गाँव के स्कूलों में जाओगे तो पंखे तक नहीं मिलेंगे आपको। उन बच्चों को गर्मी में वैसे ही बिठाते हैं। पहली चीज बच्चे नहीं मिलेंगे, बच्चे मिल जाएंगे तो पंखे नहीं मिलेंगे, पंखे मिल जाएंगे तो टीचर्स उपलब्ध नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें हैं। और रही बात राजगढ़ जिले पे बात करने की कही, तो आपने बहुत अच्छी बात कही, उससे मैं संतुष्ट हूँ कि आपने राजगढ़ जिले की बात कही, क्योंकि पुराने मुर्दे उखाड़ते फिरेंगे तो फायदा तो कुछ ही नहीं। वर्तमान पे बात करें तो वर्तमान पे तो ये रही बात कि हमारे जो सांसद जी हैं उनको 15 साल होने वाले हैं, मैंने उनका टर्म चल रहा है। मगर ये बताओ मुझे कितने रोजगार के लिए क्या क्या लगाया उनने, पहली चीज। दूसरी चीज उनका ही विकास हुआ है। और खुजनेर 15 साल से जब वो बने, तो खुजनेर में मैं कहता हूँ एक मूत्रालय तक नहीं है। लेडीज जब आती है बाजार में, तो पूरे बाजार में मैं खुद कह रहा हूँ, इसको ठोक बजाय कह रहा हूँ मैं ये बात, आप पूरे बाजार में घूम लो, अगर किसी लेडीजों के लिए कहीं मूत्रालय मिल जाए आपको, तो मैं आपके लिए इस चीज के लिए गुनहगार हूँ। मैं बीच चौराहे पे खड़ा होकर माफी मांगूंगा इसके लिए। तो भाई ये कहाँ है फिर ये सारी चीजें? भाई साहब ये बात तो है, मूत्रालय नहीं है खुजनेर में। देखिए, सार्वजनिक मूत्रालयों के लिए जगह जो है, आप जितने भी जगह देखेंगे, या तो कहीं आपत्ति लगी हुई है या कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजें उलझी हुई है। और जब बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे मूत्रालय आपको सार्वजनिक है। आपके सारंगी पुलिया के यहाँ एक मूत्रालय है। आपके इधर अपने बड़ा गणपति जी बगीचे के यहाँ एक सार्वजनिक मूत्रालय है। लगभग है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं। और निजी जगह में तो बना नहीं सकते, बाजार है पूरा, तो उसमें निजी जगह में तो किसी के यहाँ रख नहीं पाएंगे। दूसरा, खुजनेर की सबसे बड़ी समस्या है जाम। ये जाम से निजात कब मिलेगी लोगों को? जाम के लिए अभी सभी नगर पालिका और सभी पक्ष और विपक्ष के पार्षदों से चर्चा कर ली गई है। उसके लिए हम गाइडलाइन बना रहे हैं, जैसे भी सहमति बनेगी, और लगभग सहमति बन भी गई। तो सिर्फ दुकानदारों की सहमति का विषय है, 2-2, 4-4 फीट जो भी वो सहमति देंगे, उनका भी नुकसान नहीं हो और जनता का भी नुकसान ना हो, ऐसा रास्ता निकालकर जाम सारा क्लियर करने के लिए हम पूरा प्रयत्नशील हैं। हमारे बीच में सुनील जी नागर भी बैठे हुए हैं, अच्छा बोलते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार में लोग सत्य कहने से क्यों डरते हैं? बात उसको पता होती है सत्य, लेकिन डरते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें इस डिबेट में बुलाया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डर पहले हुआ करता था, डर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया है। लोग सुकून से जीते हैं। लोग आधी रात को भी, हमारी बहन बेटियां आधी रात को, हम देखते हैं शादियों का सीजन चल रहा है, बिल्कुल कई बार तो हमने देखा है कि सिंगल लेडीज भी स्कूटी से रात में शादी करके अपने घर पहुंचती है। कोई भी समस्या हो तो आगे खुलकर आगे नहीं आते, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, गाँव में मैंने जो देखा है, मैंने बचपन में देखा है, गांव में कई प्रकार की अनेक समस्याएं रहती थी, लेकिन अब गांव की ऐसी स्थिति सुधरी है कि चमचमाती सड़कें बाजारों से गांव तक पहुंची और गांव पहुंचा है बाजार में। उसके बाद में
पहले स्वास्थ्य व्यवस्था हम देखा करते थे हमें कि बाहर हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रत्येक गांव में, लगभग प्रत्येक गांव में मानूंगा मैं, या डलने वाले हैं उप स्वास्थ्य केंद्र डाले हैं। उप स्वास्थ्य केंद्रों पे एएनएम की और हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति हुई है, वो वहाँ पे इलाज चलता है, गांव के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, शिक्षा की व्यवस्था भी सुधरी है। वो तो सिर्फ सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं और पैसा बिगाड़ के प्राइवेट स्कूलों में छोड़ना चाहते हैं। इसलिए फिर भी प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी, जैसा हमारे यहाँ पास में कोड़िया जरगर स्कूल है, बहुत बेहतरीन स्कूल है, और उसी की बदौलत, उनके वहाँ के शिक्षकों की बदौलत, उनके छात्रों की बदौलत वहाँ का विद्यालय अभी पीएम श्री हुआ है। इसके लिए मैं क्षेत्रीय विधायक अमर सिंह जी यादव और रोडमल जी नागर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, इसलिए अच्छी व्यवस्थाएं लाकर हमारे क्षेत्र को दे रहे हैं। भाई साहब, कल ही मैं 10 गांव में गया, कम से कम 10 गांव में मैंने देखा, वीडियो भी है, हर गांव में गंदगी है, कीचड़ है। मतलब स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी का सपना है वो यहाँ अधूरा है। देखिए, उसके लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमने शिवराज जी की जब सरकार थी और आज भी भाजपा की सरकार है, हर गांव में सीसी ऐसी, मतलब जो शहरों में एक समय शहरों में स्वच्छता हुआ करती थी, शहरों में सीसी सड़क हुआ करती थी, आवागमन सुगम हुआ करता था, उस प्रकार का गांव में। लेकिन कहीं ना कहीं जो गांव के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ अगर कचरा है घर के सामने, तो कहीं ना कहीं हमें भी जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। क्यों सर, लोगों के साथ नेताओं को भी जागरूक होने की जरूरत है या नहीं? नेताओं को तो ज्यादा जागरूक होने की जरूरत। अब जैसे इन्होंने बताया, पूर्व मंडल अध्यक्ष ने बताया कि हमने इस तरह का वो हॉस्पिटल बनाया। जिस दिन मोहन यादव जी आए उसी दिन एक बुजुर्ग की मौत हुई उस अस्पताल। उसकी महिला चिल्ला चिल्ला के कहती रही मोहन यादव उनसे मिलने नहीं जा सकते। क्या डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी क्या? वो जब आपने इतने बिस्तर का पलंग इतना खर्चा किया, 6 करोड़ से वो बना है, 40 करोड़ से शायद, पर उसमें आज तक डॉक्टर की उपस्थिति नहीं करा था सरकार, और वो कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। तो विकास आप कितने कर लो, अगर आप उसको मैनेजमेंट नहीं करोगे तो विकास का मतलब क्या हुआ? आप ये बताइए कि डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, कितनी बार डॉक्टर को, महिलाओं को रेफर बाहर करना पड़ता है। जिला अस्पताल है वहाँ एक जगह तो कम से कम राजगढ़ जिले में हो कि सभी को सुविधा उपलब्ध हो जाए, स्वास्थ्य सुविधा। तो कहाँ सुविधा, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, वहाँ जाओगे आप भैया वो इधर भेजते रहते हैं, वो उधर भेजते रहते हैं। भैया मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वर्तमान में रिश्वतखोरी कम हुई या बढ़ी? आप ये चीज देख सकते हो अच्छी तरीके से कि बिना रिश्वत से बीजेपी में काम नहीं होता है। ये बीजेपी के मेरे दोस्त लोग ही कहते हैं कि यार हमारी सरकार में बिना पैसे से काम नहीं होता है। वो खुद परेशान है। बीजेपी के जो नेता है, जो पार्षद है, वो खुद परेशान है, उनका काम भी नहीं होता है कुछ भी। दूसरों की तो बात छोड़ो। और रही बात मेरे बड़े भाई साहब ने कहा विकास की, मैं खुद अभी 5 से 7 दिन पहले रायपुर के शादी में गया था, तो सबसे पहले सांसद जी का विकास देखो, उनके गांव में जाके सबसे ज्यादा गंदगी मेन गेट पे मिलेगी उनके गांव की। आप भी देख सकते हो जाके। पहला विकास। दूसरा विकास के हमारे आदरणीय सांसद जी 11 साल से हमें सांसद है। मुझे एक चीज बता दो कि जो पलायन रोका है, ये बार बार बोलते हैं कि हमने पलायन रोका है, पलायन रोका है, तो आपने स्वयं में इंटरव्यू लिया था हमारे राधेश्याम जी गणेश जी, उनने पलायन रोका, उन्होंने बांध दिए, उन्होंने मंजूरियां ली है, उन्होंने राजस्थान का जो राजस्थान उन्होंने रोका था उसको उन्होंने राजस्थान से बंद करके एमपी हमारे राजगढ़ जिले में बांध दिए हैं, बंद कर दिया हमने। राजस्थान का काम बंद करो, यही का चालू करेंगे, हमारा करेंगे। सांसद जी ने 11 साल में क्या लगाया हमारे? मेरे को बता दो, 5000 बंदे कहीं काम करते हो कि सांसद जी ने ये फैक्ट्री लाए, ये आदर्श ये लाए, कि ये कारखाना लाए, इसमें 5000 के 2000 लड़के 11 साल में यहाँ काम लगे हैं। रही बात रेलवे की, वो पहले आई थी, मैं जब से समझदार हूँ। उन्होंने कुछ किया होगा तभी तो जनता ने उनको वोट दिया। मैं मानता हूँ उस बात को। ये जनता ने सांसद जी को वोट नहीं दिया, जनता ने हाँ मोदी जी को वोट दिया। मोदी जी के नाम पे जनता दे रही वोट, पर हमारे सांसद जी मतलब मोदी जी अच्छे हैं नहीं, लोग मानते हैं। और आप जो मेडिकल कॉलेज है भैया, 7 साल हो गए अभी तक हमारा कॉलेज बनके तैयार नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज कहाँ जा रहे हैं हम लोग? झालावाड़। कहाँ जा रहे हैं? इंदौर, भोपाल। मेडिकल कॉलेज 7 साल हुए, 7 साल में बनके तैयार नहीं होते। आपके सामने क्या बोल रहे हैं, ये जवाब आपके 7 साल में इनसे पूछो। बिल्कुल है, बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज का जो है काम तीव्र गति से चल रहा है और बहुत जल्दी हमारे राजगढ़ जिले का मेडिकल कॉलेज
बनकर तैयार होगा और निश्चित रूप से उत्तम स्वास्थ्य सेवा इस राजगढ़ जिले के लोगों को मिलेगी। और भोपाल इंदौर में जो महंगा इलाज हम कराते हैं उससे भी हमारे लोगों को निजात मिलेगी। और रही बात, जैसे भाई साहब ने कहा कोई कारखाना नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो आपने देखा कि भौगोलिक दृष्टि से जब जमीन पे आकर हम देखते हैं तो कहीं पे भी कोई कारखाना या फैक्ट्री वगैरह या कोई बड़ा व्यवसायिक संस्थान डालने के लिए सबसे पहले हमें पानी की जरूरत पड़ती है, उसके बाद रेलवे की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो गई है, रेलवे की भी हमारी जो व्यवस्था है वो पूर्णता की ओर है। तो निश्चित रूप से जब ये दोनों काम पूर्ण हो जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे आदरणीय सांसद जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अमर सिंह जी यादव जी और इस प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी और इस देश के प्रधानमंत्री जो विकास के नाम से जाने जाते हैं, निश्चित रूप से हमारे राजगढ़ जिले में कई फैक्ट्रियां आएंगी और कई सारे हमारे भाइयों को रोजगार मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, कांग्रेस के लोगों को भी रोजगार देने का काम। लोगों का आरोप है कि सांसद गांव में वोट लेने के बाद नहीं आते। देखिए, आप रोज देखिए उनके सोशल मीडिया हैंडल पर हर गांव में जा रहे हैं माननीय भाई साहब, जो पढ़े लिखे नहीं है वो सोशल मीडिया थोड़ी चलाते हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो उनको हमारे जो युवा जो लड़के हैं आजकल सब जागरूक है, वो वीडियो बता दो, देख लिया आज फलाने गांव में सांसद जी गए, फलाने गांव में विकास कार्य का भूमि पूजन किया है, इस विकास कार्य का लोकार्पण किया है। अब देखो, युग तो सोशल मीडिया का है और लोग भी जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद कितना काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। लोगों का काम है आरोप लगाना, लगाते रहेंगे, और सांसद जी का काम है काम करना, वो काम करते रहेंगे। और निश्चित रूप से उन्होंने पिछले वर्षों में विकास की गंगा इस क्षेत्र में बहाई है और आगे भी बहाते रहेंगे। और राजगढ़ जिला हमारा, आपने देखा है, फसलों की हम बात करें तो पंजाब को हम पीछे छोड़ने वाले हैं। सारी शादियों में मैं भी जाता हूँ, मेरे को तो कहीं भी नहीं मिला सांसद जी। एक जगह मिले, वो अभी रसूलपुरा शादी थी यहाँ पे विष्णु जी राम गोपाल जी नागर के यहाँ, सिर्फ वो मिले। बाकी मेरे को तो कहीं नहीं ऐसा लग रहा है कि सांसद जी कहीं जाते हों, और उनको जाने की जरूरत भी नहीं। जब जनता जब ऑलरेडी वोट दे रही है तो सांसद जी को क्षेत्र में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ना विकास की आवश्यकता है। विकास का नाम वो कभी लेते हैं क्या? आपने सुना कभी क्या? वो कोई मिलने जाते, उनके ही गांव के गए मिलने डीपी के लिए, बारिश का समय था तो कीचड़ लगी जाता है जूते में, वो बेचारे चले गए अंदर, उनको रिटर्न उनने वापस कर दिया वहां से, आप गंदे कर दिया पूरा, साला बाहर निकलो पहले। फिर उनने बात करी बाहर निकल के, उनके ही साले साहब थे साथ में सांसद जी के। अब उनने के क्या समस्या है क्या? वो डीपी जल गई और मच्छर खा रहे, तो उनने के पैसे जमा कर दिए क्या? कि पैसे तो बकाए हैं साहब, जब तो आपके यहाँ है कि नहीं लगेगी, वो पैसे जमा करो, 20% 30% राशि जब डीपी मिलेगी। फिर वो सारे आए लौट के गुलाब सिंह जी क्या रुक गए, वो उनने वहाँ भी समस्या रखी, तो उनने कि आपकी डीपी कल लग जाएगी। उनने वही चाय पिलाई उनको, सारी चीज़ें जी। जैसे आंगनवाड़ी की ये बात कर रहे थे, पंचायत की बात कर रहे थे, शिक्षा कर्मी की बात कर रहे थे। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे 13 से 4 तक 3 तक, मतलब गांव का लड़का गांव में ही सर्विस करेगा। उसमें क्या था प्रावधान के, जनपद सदस्य मान लो, ये जनपद सदस्य, ये भी इनके पिताजी भी रहे, इनकी माँ भी रही है पहले पूर्व में, उनके भी 10 नंबर लगते थे उसके लिए। अगर वो गांव में उसका परसेंटेज कम होता था तो 5 नंबर वो देती थी जनपद सदस्य, 10 नंबर जिला पंचायत अध्यक्ष देता था और 20 नंबर एमएलए देता था। तो उसका वो बढ़ जाता था, तो उसको सर्विस वहाँ पे मिल गई है। तो कितनी बेरोजगारी कम की दिग्विजय सिंह ने। शिक्षा कर्मी उनने दिए, आंगनवाड़ी की सहायिका उनने दी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनने दी, पंचायत कर्मी उनने दिए, मतलब उनने विकास की गंगा यहाँ बहाई है। ये राह बांध का तो जुलानी जी की बहुत बड़ी मिली, और ये भी दिग्विजय सिंह का प्रोजेक्ट था पूरा ही, विदेश जाके वो पूरा लाया था कि भाई यहाँ कैसे किस प्रकार इस नदी को रोका जाए। बड़े बड़े बांध विदेशों में बन रहे, उनका तर्ज पे उनने 2 बांध यहाँ पे सेंक्शन किए थे। उसमें यह है कि जुलानी जी हमारे CS थे, तो उनने उसमें बहुत भागीदारी निभाई, क्योंकि वो अधिकारी थे और उनका जिला था। ज्यादा विकास तो जुलानी जी की वजह से राजगढ़ में हुआ है। आप तो ये बताइए सर कि खुजनेर में क्या क्या विकास होने चाहिए, फिर हम इनसे पूछेंगे। जो रोजमर्रा की चीजें रहती है, जैसे ये अभी इनने मूत्रालय की बात कही है, भाई महिला मूत्रालय ही नहीं अभी तक यहाँ कहीं भी, कहाँ जाएगी महिला? इसके अलावा बहुत सारे उसकी जरूरत है। मतलब ये मॉडर्न स्कूल दिग्विजय सिंह की देन थी, यहाँ पे आ गया, नहीं तो वो राजगढ़ में लगना था, पर वो दुल्हन जी की वजह से यहाँ पे उनने, उनका गांव था तो उनने दे दिया। यहाँ एक तो जाम की बहुत स्थिति ऐसी रहती है कि तो सभी लोग अपन जानते हैं। जैसे लड़कियां आती है स्कूल से, जो पैदल आती है, जो 10वीं से 11वीं तक पढ़ती है, वो पैदल आती है कन्याशाला से, उनको इतनी परेशानी होती है। और सबसे बड़ी परेशानी तो हमारे इस चौराहे पे जो हमारी गांव की दर की लड़कियां आती, 50-60 गांव लगते हैं, उनको
पेशाब की भयंकर तरीके से शौचालय और पेशाब घर दोनों इस चौराहे पे एक होना चाहिए। ये हमारे मित्र भी बैठे हैं, ये इनके लीडर को बताएंगे। ये अति आवश्यक है, आप भी देखना रुक के वहाँ आती है, भीड़ में निकलती है तो कई बच्चे ऐसे आते। मैंने पुलिस में शिकायत की, मैंने कहा साहब 3 बजे से 5-6 बजे तक एक पुलिस का जवान रह जाए डेली सुबह सुबह, जब लड़कियां लौटती है और लड़कियां आती है तब, ताकि उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। चुटन भैया कब तक काम हो जाएगा ये? लगभग अभी आपका जो बाईपास बन रहा है बांसखेड़ा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 बाईपास सेंक्शन हो गए। सेंक्शन क्या मतलब, एक का तो काम चल रहा है और एक का काम चलने वाला है। पचौर से आपका जीरापुर रोड वाला भी और पचौर से आपका राजगढ़ रोड वाला भी। तो आपका ट्रैफिक तो लगभग यूं भी कम हो जाएगा। उसके अलावा भी हम अंदर भी दुकानें तोड़ के 2-2 4-4 फीट वो भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बाद लगभग अपना जो जाम का प्रेशर है वो उस समस्या से हम निजात पा जाएंगे। अभी आप ये बोल रहे थे कि आपके सांसद जी तो आते ही नहीं है, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिससे आप हमारे सांसद जी की बात करते हैं, हमारे सांसद जी 8 लोक विधानसभा है, 8 विधानसभा की शादियाँ, ब्याह, दुख सुख और हर धार्मिक कार्य में सब में जा रहे हैं। लेकिन जो पूर्व में सांसद रहे दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, ये 100 दिन में 1 दिन आते थे और आते भी ऐसे थे कि वो दौरा एक दिन में 10 गांव काफिला 100 गाड़ियों का। तो ये सिर्फ एक दिखावा था। अब लो प्रोफाइल बिल्कुल जमीन पे काम कर रहे हैं, अकेली गाड़ी से जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, कोई हो हल्ला नहीं, जिससे सुख दुख में जा रहे हैं उससे ही बातचीत, उस जनता से मिलना जुलना। तो आम साधारण तौर पे जब जाता है व्यक्ति तो वो लोगों की नज़र में नहीं आ पाता है, क्योंकि लोगों को भी इनसे आपका जवाब ले लेते हैं। हाँ, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आदरणीय मेरे मित्र शर्मा जी ने जो कहा है, मैं उनकी बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। वजह ये है उसकी कि ये इनका कहना है कि वो दौरे पे आते थे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब वो मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी पहले, उसके बाद उनके भाई सांसद थे, कितने लोग राजगढ़ जिले के सिर्फ ये नाम लेके चल जाते मैं राजगढ़ जिले का हूँ, डायरेक्ट प्रवेश, कोई रोकने वाला नहीं था राजगढ़ जिले की जनता को। पहली चीज। दूसरी चीज, किसी के पिताजी शांत हो गए, उनने की बाबूजी मेरे पिताजी शांत हो गए और ये हो गया, उनने की इसकी हेल्प करो। अगर कोई आदमी अपनी परेशानी लेके गया, बीमार लेके गया, उनने की इसकी हेल्प करो। उनने कभी कोई पार्टी, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ना कभी कोई पार्टी, ना ही किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ के आदमी को देखा, बस सिर्फ उनके लिए काम किया। और इसके लिए भाजपा के बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र भी है जो उन्होंने भी उस टाइम लाभ लिए सारे, और वो खुद मेरे से कहते हैं कि थे जब ये फायदा तो था। आज भले हमारे मित्र कुछ भी कहे, ये राजनीति के इस पे पक्षी विपक्षी होता रहेगा, मगर वास्तविकता तो ये है कि ये भी इनका दिल जानता है कि सच्चाई है कि नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, काफिला आता क्यों सांसद के सामने? आपके सांसद के सामने 100 गाड़ी काफिला क्यों नहीं आता है? उनने विकास किया जब 100 गाड़ी उनके पीछे चल रही है। वो इतनी बार राउंड लगाते जब उनके पीछे इतनी पब्लिक, मतलब 1000 पब्लिक उनके पीछे चलती थी सांसद जी के। आज हमारे सांसद जी आते एक गाड़ी उनके पीछे रहती है, सुनील जी की नहीं रहती है। मैं तो इनकी कह रहा हूँ, सुनील जी की नहीं रहती है, मंडल अध्यक्ष जी की नहीं रहती है। मंडल अध्यक्ष जी भी उनकी गाड़ी में बैठे थे। भाई काफिला कहाँ चलता है? आप विकास करोगे, बात करोगे, रुक के इनके सांसद जी बात करने के लिए राजी नहीं है किसी पब्लिक से, आम नागरिक से। चले जाइए आप काम के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी कल्चर को खत्म किया है। यदि वीआईपी कल्चर हमारे नेताओं में रहेगा तो आम जनता उनसे बात नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारे सांसद महोदय बहुत साधारण है। हमने राजा को नहीं, हमने किसान के बेटे को इस लोकसभा क्षेत्र का सांसद चुना है और काम करने के लिए चुना है, और निरंतर दिन रात 24 घंटे इस क्षेत्र के विकास में आदरणीय सांसद जी लगे हुए हैं। ये तो चिढ़ इस बात की है कांग्रेस के लोगों को कि उन्होंने दिग्गी राजा को कैसे हरा दिया, इसीलिए लोग उनसे चिढ़ते हैं। विकास पुरुष है, विकास करेंगे और करते रहेंगे, और हम भी जब तक प्राण है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ काम करते रहेंगे, पूरी ताकत के साथ बनाते रहेंगे। पाटीदार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप विपक्ष में बैठे हो, आप ये थोड़ा काम क्यों नहीं करते? मतलब आप ठंडे क्यों बैठे हो? आप काम सुनो, बीजेपी में सुनने वाला, जब उनके कार्यकर्ता ही भटक रहे बेचारे रोड पे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो विपक्षी के तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना।
आप यहाँ से लगा सेंटर पर आप जनता के लिए तो कुछ करो ना, ताकि तो हम करते हैं। जब चुनाव आएगा, जब आएंगे फिर हम हर धरना प्रदर्शन एक एक चीज पे कर रहे हैं। हम हर एक चीज एमएसपी पे हमने कौन से उसमें हमने वो नहीं दिया, ज्ञापन या धरना नहीं दिया। आप बताइए, विकास का कोई भी काम हुआ हम आगे सबसे पहले विपक्षी रहता है, विपक्षी जगता है सरकार को, और हम हमारी पार्टी पूरा निर्वहन कर रही है। और हम हमेशा, आप देखिए, हमारा हर 8-15 दिन में एक धरना हमारा होता है विकास के लिए। कोई भी मुद्दा ऐसा रहता है तो हम उसका धरना प्रदर्शन के आग्रह करते हैं सरकार को, और कलेक्टर को या एसडीएम को हम ज्ञापन देते हैं। दूसरा ये भी लोग चर्चा करते हैं गलियों में कि कांग्रेस में युवाओं को आगे नहीं करते हैं, जो नेता लोग हैं वो युवाओं को आगे नहीं करते हैं। देखो, यहाँ गांजा भांग सट्टा जहाँ चलेगा वहाँ युवा आगे क्यों आएगा? उसको तो सट्टे से मतलब है, और उसको उससे गांजा से मतलब है, दारू से मतलब है। वो उसको विकास, उसको शिक्षा दो ना आप, वो सब समझेगा, वो जुड़ेगा कांग्रेस से। शिक्षा जो प्रद होगा वो जुड़ेगा। हमारे यहाँ तो हालत ये कर दी कि यहाँ तो शिक्षा का अभाव है साहब कुजनेर में, और हमारे यहाँ जो अच्छे लोग हैं पढ़े लिखे वो कुजनेर रहना ही पसंद नहीं करते, वो चाहते ही नहीं कि हम कुजनेर में रहें। भैया मतलब लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी सरकार में शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, मतलब सरकारी स्कूल में बच्चे है ही नहीं, कहीं पे टीचर नहीं। आपने और पीएम साइज स्कूल बनाया है, आप 50-60 स्कूल को तोड़ के एक स्कूल बना रहे हो आप उसमें वहाँ गाड़ियां लगाएंगे। आप तो बेचारे जो इनके निजी स्कूल है लोग, ये इनके कहाँ जाएंगे ड्राइवर और इनकी गाड़ियां जो इनने अभी तक जो किए प्राइवेट स्कूल वालों ने? फिर तो ये खत्म होना है, फिर तो और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। आप 1000 शिक्षक कम करेंगे एक ब्लॉक में तो आपकी बेरोजगारी तो और बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ी। आप 100 स्कूल तोड़ के एक स्कूल बना रहे हो। देखिए, अभी आदरणीय भाई साहब ने कहा है शिक्षा की व्यवस्था में, बताऊं आपको किस कारण से बिगड़ी शासकीय जो स्कूल है हमारे क्षेत्र के या पूरे मध्य प्रदेश में। ये जो चिट्ठियों पे उस समय नौकरियां मिली थी, ना तो उसमें योग्यता देखी गई थी और ना ही उसमें यह देखा गया था एक पैरामीटर जैसे रहता है ना कि इसको नापना चाहिए, ना वो नापा गया। उसमें सिर्फ चिट्ठी पे लिख दिया गया कि फलाने सिंह को नौकरी दी जाए। अब नौकरी देने के बाद ये तक नहीं देखा गया कि इनको, जिनको नौकरी दे उनको भी छोटा बड़ा याद है कि नहीं। नहीं, पर इसका जवाब इनसे लेंगे। वाकई में क्या योग्यता आज नहीं देखी जा रही थी या पहले नहीं देखी जाती थी? देखो, योग्यता तो ऐसा है कि हमेशा कोई भी आता है, परीक्षा देता है, पास होता है, तभी योग्यता मिलती है। जो शिक्षा प्रणाली है इसके अंदर तो वो एक जो बना हुआ है सिस्टम, वही बना हुआ है, अलग अलग तो सिस्टम होते नहीं है। और रही बात इनके, मेरे भाई का कहना है कि हमने योग्यता के आधार पर, मुझे तो ये बता दें कि इन 10-15 साल 20 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों को आपने जो धंधे व्यापार से लगाया, कोई भी मुझे तो बताओ इस पे क्या कौन सी चीज है, बताओ मुझे। आप बस खाली बोलते हो, बोलने से थोड़ी होता है भाई। भाजपा का काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बहुत बोलो, बोलने से क्या होता है? अब ये पर्ची की बात कर रहे हैं। हमारे 5 इनने प्राइवेट सरकारी स्कूलों में उनको वो बना के भेज दिया जगह जगह, बस तनख्वाह लेके, और स्कूल में तो जाते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक है जो स्कूल में नहीं जाते और दस्तखत करके अपनी तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं। बीजेपी को मैं कह रहा हूँ शिक्षा विहीन कर दिया पूरे राजगढ़ में, क्या पूरा मध्य प्रदेश में। आप देखिए पूरा मध्य, अभी गए जो अपना राजगढ़ का जो रिजल्ट था क्या था, 92 नंबर पे था मध्य प्रदेश में शिक्षा का रिजल्ट, सबसे नीचे 0 पे था। तो आप क्या अनुमान लगाओगे? तो आप करवा दिया ना उनने, नहीं तो आप देखेंगे ना, आप रिजल्ट आने होना है, अब पता लग जाएगा। क्यों? आप बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन चीजों का नाम भी कभी आम जनता ने नहीं सुना होगा, विधि कॉलेज, वाणिज्य कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज लगभग बन के उद्घाटन की तैयारी की स्थिति में है। नहीं, उद्घाटन तो होते हैं, बिल्डिंग भी बनती है। तो कहने का अर्थ, अगर हम नई शिक्षा देने के लिए, उन शिक्षाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, फिर हम शिक्षा के अगेंस्ट कैसे हो सकते? पहली चीज। दूसरी चीज, आप विगत 2 माह के अखबार या आप खुद मीडिया से आप खुद देखिए, आपने देखा होगा भी इनकम टैक्स ऑफिसर माने आयकर में अपने जिले से कम 20 से 30 लोगों का चयन हुआ। उसके अलावा आप अभी यूपीएससी में अपने जिले से 2 प्रतिभाएं गई। इसके अलावा आप देखेंगे तो जज और सिविल जज हमारे यहाँ से बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बड़ा है। पहले एक जिले से कोई एक आईएएस या एक कोई बड़ा अधिकारी बन जाना बड़ी बात था, आज वो संख्या सैकड़ों में पहुंची। तो फिर शिक्षा का स्तर बड़ा ही है ना, घटा कैसे? किस अनुपात से आप घटा हुआ मानेंगे? नहीं, ये तो सही बात है, जिले से प्रतिभाएं आ तो रही है सामने।
नहीं, प्रतिभा आ रही है आवश्यकता अनुसार, प्रतिभा आती रहेंगी। ये रुकना थोड़ी है, चैनल रुकना है क्या? प्रतिभा आती रहेगी अपने उसके मेहनत के आधार पे। पर जो शिक्षा का, अब ये तो रजिस्टर्ड है ना शिक्षा का, आपका 52 पे नंबर पे आपका राजगढ़ जिला है, तो शिक्षा आप कहाँ देखेंगे? आप बताइए ना, आप कहाँ देखेंगे शिक्षा? मैं तो कह रहा हूं कि उसी दिन सारे राजगढ़ जिला शिक्षक को बदल देना था, यहाँ के उसको जिलाधिकारी को बदलना था उसी दिन। तो हम मानते क्या यार भाजपा कुछ कर रही है, ये तो लेने देने में लगे हुए हैं, इनको शिक्षा से इनसे लेने देना नहीं है बिल्कुल। लेना देना मतलब अपना काम चलाना है सबको, उनको क्या करना शिक्षा से करते तो फिर वो नहीं करते। अभी 1 साल हो रहा है, अब देखते कितने नंबर पे आता है, इसमें शिक्षा में क्या सुधार किया है ये अभी पता लगेगा। अभी जो बेचारे वो जो थे, कितने शिक्षक को बाहर निकाल दिया इनने, पढ़ाने वाले थे वो। अब तो सीधी बात करते हैं, अमर सिंह जी जो है राजगढ़ विधायक, उनके कार्यों से आप सहमत है कि नहीं, या सिर्फ आप कांग्रेस हो इसलिए बोलेंगे कि नहीं सहमत है? सहमत है या नहीं? नहीं भाई, जो काम अच्छा करेंगे उसकी सब तारीफ करेंगे। कर रहे हैं हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं दिख रहा नहीं हमें। अभी एमएलए को 15-15 करोड़ दिए 2 बार सरकार ने, अब वो तो रिश्वत दे रहा है मोहन यादव इनको, ताकि उनके खिलाफ नहीं बोल सके। ये विकास के काम में पैसा आ रहा है क्या? 15 से 20% सारे ले रहे हैं, मंत्री और ज्यादा ले रहे हैं, 25% ले रहे हैं। उनके ही सरपंच को दे रहे हैं, उनके ही सरपंच है 90%, कांग्रेस के तो बात 10% सरपंच है पूरे राजगढ़ जिले के। रहा हूँ बहुत बड़ा आरोप है। देखिए, ये तो एक झूठा आरोप है। उनके ही सरपंच कह रहे हैं ना, हम जब भी कार्य में जाए 20% देना पड़ रहा था, 15% देना पड़ रहा है। उनके ही हमारे सरपंच ही नहीं है, मैं तो खुद कह रहा हूँ नहीं कि 10% सरपंच है हमारे, बेचारे वो तो चुपचाप दे ही रहे, क्यों विपक्ष में है, वो क्या करेंगे? वो उनको देना है चुपचाप, उनको कहना भी नहीं है कि हमने दिया। वो तो इनके ही लोग हमसे कहते हैं कितने % चल रहा है। नहीं, पर ये मुंह से कहने वाली बात है, कोई तथ्य भी है इसमें? जो उनने कहा, उनने जो कहा, हमने आप मीडिया से कहा है, बात तो सुन के सामने आएगी। आरोप है कि बीजेपी की सरकार में रिश्वतखोरी बढ़ गई है, खुद बीजेपी के सरपंच भी पैसे देकर काम ला रहे हैं। देखिए, यदि इस विषय पे बात उठी है तो तथ्यात्मक बात उठनी चाहिए। यदि किसी ने पैसे दिए हैं तो सामने तो लाओ कि किसने पैसे दिए। ये भाई साहब के जो आरोप है ये बिल्कुल निराधार है, गलत है, असत्य है और खारिज करने योग्य है। हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास करने के लिए चुनाव लड़ती है और विकास करती है, और जब ये विकास इनको पचता नहीं है तो हुजूल फिजूल की बातें ये करते रहते हैं। हमने तो खुजनेर की बात करें तो खुजनेर में भी आपने देखा होगा, हम अंदर जब घूमते चमचमाती सड़कें हमें दिखती है खुजनेर के अंदर। नहीं तो एक समय कांग्रेस का दौर था, उस समय देखा खुजनेर में गंदगी फैली हुई थी, कीचड़ हुआ करता था। लेकिन जब से अमर सिंह जी यादव भी यहाँ नगर परिषद के अध्यक्ष रहे, जो वर्तमान में विधायक है, और आदरणीय भाभी नगर परिषद की अध्यक्ष है, उन्होंने भी इस खुजनेर को मतलब एक प्रकार से विकास की गंगा बहा दी है। यहाँ बहुत सारा विकास हुआ है, यहाँ तहसील बनी है, यहाँ ITI भवन बना है, यहाँ मॉडल स्कूल बना है, यहाँ पे जो है कॉलेज आने वाला है। हमारे विधायक साहब है, स्कूलों में निरीक्षण क्यों नहीं करते? मतलब कई बार हमने देखा है, हाँ भूमि पूजन तो करने जाते हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर कैसा है, टीचर आ रहे हैं, वहां पर निरीक्षण करने क्यों नहीं जाते? जी बिल्कुल बोलेंगे उनसे कि आप निरीक्षण करने जाइए, मैं खुद साथ में जाऊंगा उनको। मैं खुद एक दिन बखेड़ का स्कूल चेक करने गया था, जो लोग अनुपस्थित पाए गए, मैंने DO साहब से बात करी भिलाला जी से, और उनकी एब्सेंट लगवाई मैंने खुद ने। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा आदरणीय भाई साहब आरोप लगा रहे थे, मैं कह रहा हूँ एक पैसे नहीं लिया विधायक जी ने, किसी ने भी। हमारे बखेड़ में आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, बहुत बेहतरीन काम चल रहे हैं। आप पहली बार ऐसा विधायक बना है जिसने सर्वाधिक राशि दी है, आज तक के इतिहास में किसी विधायक ने इतनी राशि नहीं दी है। बखेड़ में भी 15 लाख रुपए दिए हैं विधायक जी ने, विधायक निधि से कह रहा हूं मैं। वो जो फंड आ रहा है वहां CM साहब के यहाँ से, वो तो दे ही रहे हैं, वो तो अलग अलग, पर अभी विधायक निधि से 15 लाख रुपए दिए। एक छोटा सा गांव है रसूलपुरा में खुद ने 7.5 लाख रुपए भी विधायक जी ने दिए। अभी एक और गांव है अपना ये चौसला गांव, वहां पे 10.5 लाख रुपए विधायक जी ने दिए हैं। ऐसे छोटे छोटे गांवों में भी विधायक जी भरपूर राशि दे रहे हैं, बिना एक फूटी कोड़ी लिए हुए। बेहतरीन काम चल रहा है, गांव सब विकास चल रहा है। जो राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी उसकी 90% राशि सरपंचों के खाते में पहुंच चुकी है। काम निरंतर विकास के कार्य हो रहे हैं और माननीय विधायक जी बिल्कुल जी जान से लगे हुए हैं और सारे अच्छे काम हो रहे हैं। और अभी हम भूमि पूजन करने जाएंगे। अभी मैं अब ये सारी बातें तो हो गई, पुरानी हो गई, नई हो गई सारी, मैं तो वर्तमान पे बात करता हूँ।
मेरा तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करता हूँ, मेरे मित्रों से भी अनुरोध करता हूँ, हमारे विधायक से भी अनुरोध करता हूँ, हमारे माननीय सांसद जी से भी अनुरोध करता हूँ, और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी ये अनुरोध करता हूँ। ये मान लो आप कि सबसे पहले तो मेरे खुजनेर का जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर की ऐसी व्यवस्था जमा दी जाए कि यहाँ के पेशेंट राजगढ़ नहीं जाए और राजगढ़ से फिर भोपाल नहीं जाए। पहली चीज तो ये, इस पे मैं बिल्कुल उनसे मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश मेरी, क्योंकि मैं मेरे यहाँ के लोगों को परेशान देखना नहीं चाहता। दूसरी चीज ये है कि एक मांगलिक भवन हमारे यहाँ है, बहुत अच्छा है, प्रोग्राम होता है, कोई दिक्कत नहीं, मगर उसमें एक टीम की व्यवस्था करवा दे ताकि बारिश गर्मी बरसात हर चीज से बच सके। तो उस पर बहुत जल्दी कार्य कर दे, हमारे माननीय विधायक साहब से कर दे। वो मैं मेरे गांव के नाते होते हुए ये बात कर रहा हूँ कि ये करवा दे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हमारे सवाल है जो वहाँ तक पहुँचा दे और मेरे मित्र भी पहुँचा दे। हम घर के लोग हैं, राजनीति अपनी जगह है, वैचारिक विरोध अपनी जगह है, पर जो डेवलपमेंट है उस पर हम बात करेंगे, वो करना चाहिए हम लोगों को। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राजगढ़ के माधव अमर सिंह यादव, राजगढ़ के विकास के सागर और रोडमल नागर, विश्वास भी रखता हूँ हमारे नेताओं में कि निश्चित रूप से इस जिले को बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत विकास कराएंगे। चलिए, ये होगा, अच्छी बात है, आप जो बोल रहे हैं वो सब होगा, लेकिन क्या ये होगा कि एक आम आदमी विधायक जी को फोन लगाए, सांसद जी को फोन लगाए और वो उनसे संपर्क कर सके? क्या ऐसा होगा? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि ये जो माननीय है वो फोन कम उठाते हैं। देखिए, फोन उठाने की यदि बात आएगी तो मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि सांसद जी को आप रात की 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब आपका मन चाहे कभी भी फोन लगाना, वो हर बार फोन उठाते हैं। जिले का ऐसा पहला नेता देखा जो हर बार फोन उठाता है। और आप अमर सिंह जी यादव को 24 घंटे कभी भी जाके पकड़ सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कई बार हम जब इंटरव्यू लेते हैं तो बीजेपी वाले का जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो बात करते रहते हैं, लेकिन सामने कोई रहता नहीं है। तो इसीलिए आज हमने दोनों को आमने सामने किया है और सार्थक चर्चा की है। तो आशा है ये जो चर्चा हमारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया।